तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में प्रेस्क्राइब्ड पुस्तक वी आर नॉट हॉर्नबिल के दूसरा पार्ट वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका अंतिम पार्ट अर्थात छठवां पार्ट बताने चल रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया गया है और ये सीबीएसई बोर्ड में भी निर्धारित पाठ्यक्रम है, तो आप स्क्रीन पर देखें। We anchored offshore for the night. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. We anchored ashore for the night. लेखक कहता है कि हम लोग रात्रि व्यतीत करने के लिए किनारे लंगर डाल दिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे दिन सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, संपूर्ण 28 नागरिक जो वहाँ रहते थे, उस आइलैंड पर रहते थे, वो सभी जो है चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस सो, बड़े आनंद के साथ हमारी सहायता की। वे बहुत खुश हुए हम लोगों को पा करके और बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ हमारी सहायता की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, पुनः मैं अपने पैर के नीचे धरती प्राप्त करने के बाद, अर्थात मैं अपने पैर के नीचे धरती प्राप्त किया। माई थाट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्प, तो मेरे विचार पूर्णतया लैरी और हर्प से भरे हुए थे, यानी मेरे विचार में लैरी और हर्प थे, उनके विषय में मैं सोच रहा था जो दोनों नाविक मेरे साथ गए थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस, क्योंकि इसलिए मैंने उनके विषय में सोचा कि भीषण तनाव में भी ये प्रसन्नचित्त और हमेशा आशावादी रहे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहे और आशावादी रहे। भीषण दबाव में, भीषण परिस्थिति में भी, तनाव में भी, ये गंभीर दबाव में भी ये हमारे हमेशा प्रसन्नचित्त और आशावादी रहे। एंड ऑफ मैरी, और इसके बाद मैंने मैरी के विषय में सोचा, यानी जो पत्नी थी लेखक की। हु स्टेड एट द व्हील, जो उस पहिए पर रुकी रही, यानी उस पहिए को नियंत्रित करती रही, देखती रही, चलाती रही। फॉर ऑल दोज क्रूशियल हावर्स, उस कठिन परिस्थितियों में, उस कठिन क्षणों में, घंटों में, यानी महत्वपूर्ण जो समय था हम लोगों के पास, खतरनाक खतरे में हम चल रहे थे, उस समय उसने जहाज़ को कंट्रोल किया था, पहिए को कंट्रोल किया था, उसके विषय में मैंने सोचा। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थाट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मैं उस 7 वर्ष की अपनी लड़की के विषय में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो इतना हेड इंजरी, उसके सर में चोट होने के बावजूद भी वह हम लोगों को चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अपने चोट को बताकर वह हमें दुखी नहीं करना चाहती थी और हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. वह चोट इतनी गंभीर थी उसके सर में कि वह चोट उसके त्वचा और खोपड़ी के बीच खून जम चुका था और उस खून के जमाव को हटाने के लिए, रोकने के लिए 7 छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े थे। यानी ब्लड क्लॉटिंग हो गया था उसके मस्तिष्क में, खोपड़ी में, और उसको हटाने के लिए 7 ऑपरेशन करने पड़े थे।
एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और वो 6 वर्ष के जो हमारा बच्चा था, लड़का था, उसके विषय में मैंने सोचा। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता था, उसके विषय में मैंने सोचा। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। देखिए, नाउ इन दिस पैराग्राफ द राइटर describes about his journey and the last moment of his journey. He describes about the last moment of his journey. When he got island, he was very happy. He says that we got islands and we anchored. We anchored on the bank of the sea, on the bank of the island to pass the night. And next morning we are welcomed by 28 inhabitants of the islands. These 28 inhabitants lived in that island. They welcomed us and they were very happy, and they also helped us. Again the writer says, when he felt land under his feet, he was very happy. He felt relaxed and he thought about his 2 boatmen, shipmen, Larry and Herb. They were very happy in critical conditions. They were in great tension, but they were always cheerful and optimistic. They were also hopeful. They remained hopeful in all dangerous conditions. And he also thought his wife Mary, who controlled the wheel in critical condition, in critical hour, when they were in dangers, and his wife Mary stayed at the wheel for all those hours, all those critical and crucial hours. And he also thought about his 7-year-old girl who suffered so much, who was injured, and she had a great head injury, but she did not tell her parents because she did not want to worry them. They were trying to save themselves, so she did not want to disturb them, and she suffered, she bared, she tolerated the injury, but she did not tell them. And the wound was so deep that it took 6 minor operations to clear the blood clotting that was in her skull. And at last the writer also thought about his 6-year-old son, who did not afraid to die, who was ready to die, and who said, we are not afraid to die if we can all live together. So in this way his journey came to an end. इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप देखें, कुछ डिस्कशन किया गया है। पहला है कि डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन June 4 and 5। 4 और 5 जनवरी को जो यात्री उस जहाज़ पर थे, उस नाव पर थे, उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन कीजिए।
उनकी मन स्थिति क्या थी। तो डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजर्स ऑन जनवरी 4 and 5. On January 4, they were able to control the water inside the ship. After 36 hours of continuous pumping, there was a few centimeters of water in the ship. The water was coming into the boat and they had to pump it out at the same speed. They could not set any sail on the main mast, so they hoisted the storm jib and started towards the two islands. They took their first meal after 2 days. They felt some relief, but it was short-lived because the sea was getting higher. So, on January 5th, they were again hopeless. Children were full of fear. It seemed to them that they were going to die, but the author did not lose hope and courage. He told the children that they could make it and continued to fight the sea. इस प्रकार मैंने इसका उत्तर इंग्लिश में बताया, हिंदी में भी आप समझ लीजिए क्या है। कह रहा है कि 4 और 5 जनवरी को यात्रियों की मानसिक स्थिति क्या थी, इसका वर्णन कीजिए। इसका ट्रांसलेशन, 4 जनवरी को वे पानी को अंदर आने से रोकने में, पानी को अंदर आने के पर नियंत्रण कर लिए। 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद उन्होंने पानी पर नियंत्रण कर लिया। देयर वाज फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इन द शिप। अब जहाज़ में कुछ सेंटीमीटर पानी रह गया था। द वाटर वाज कमिंग इनटू द बोट, पानी नाव में आ रहा था। एंड दे हैड टू पंप इट आउट एट द सेम स्पीड, और उसी गति से इनको हटाना था, यानी जो पानी आ रहा था उसी को अब हटाना था, अतिरिक्त पानी नहीं रह गया था। दे कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, मेन मुख्य मस्तूल पर ये कोई सेल पाल नहीं लगा सकते थे। सो इसलिए दे हाइस्टेड, इन्होंने खड़ा किया द स्टार्म जिब, छोटी सी पाल, एंड स्टार्टेड टूवर्ड्स द 2 आइलैंड्स, और उन दोनों द्वीप समूह की ओर प्रस्थान किए। दे टुक देयर फर्स्ट मील आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद इन्होंने अपना भोजन लिया। दे फेल्ट सम रिलीफ, कुछ इनको रिलीफ, सांत्वना महसूस हुई, आराम महसूस हुआ। बट इट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये बहुत संक्षिप्त रहा, कुछ समय तक ही रहा। बिकॉज क्योंकि द सी वाज गेटिंग हायर, समुद्र अब बढ़ रहा था। सो ऑन जनवरी 5, इसलिए 5 जनवरी को दे वेयर अगेन होपलेस, ये फिर आशाहीन हो गए। चिल्ड्रेन वेयर फुल ऑफ फियर, लड़कों का मन भय से भरा हुआ था। इट सिम्ड टू देम दैट दे वेयर गोइंग टू डाई, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे अब मरने जा रहे हैं। बट द ऑथर डिड नॉट लूज होप एंड करेज, लेकिन लेखक अपना आशा और हिम्मत नहीं हारा। ही टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट दे कुड मेक इट एंड कंटिन्यू टू फाइट द सी, उसने बच्चों को बताया, से कहा कि वह इसको झेल लेगा, और लगातार युद्ध किया, पानी से संघर्ष किया। एक क्वेश्चन और है, व्हाट डिड यू नोटिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रेन रिएक्टेड व्हेन फेस्ड विथ डेंजर। व्हाट डिड यू नोटिस, आप क्या ध्यान देते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या समझे। अबाउट द डिफरेंसेज, भिन्नता, बिटवीन द वे, उस ढंग में, इन विच जिसमें एडल्ट्स
जो उसमें एडल्ट्स वयस्क थे एंड द चिल्ड्रेन बच्चे थे रिएक्टेड उन्होंने प्रतिक्रिया किया व्हेन फेस्ड विद डेंजर जब वो खतरे का सामना कर रहे थे। तो आप देखें, वी नोटिस्ड दैट द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रेन फेस्ड द डेंजर almost in the same manner. Adult members of the ship did not lose hope and courage. They were optimistic and fought the sea for their survival. They did their best to save themselves from waves of the sea. At last, they got success. The children of the ship also showed their courage. They were injured but did not tell their parents about their injuries. John said that they were not afraid of dying if they could all be together. So we find that both adults and children behaved in the same manner. इसकी हिंदी है, वी नोटिस्ड हम ध्यान देते हैं दैट कि द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रेन वयस्क और बच्चे फेस्ड द डेंजर खतरे का सामना किए ऑलमोस्ट इन द सेम मैनर अधिकाधिक एक ही तरह से। एडल्ट मेंबर्स जो वयस्क सदस्य थे ऑफ द शिप जहाज के डिड नॉट लूज होप एंड करेज वे अपने आशा और साहस को नहीं खोए। दे वेयर ऑप्टिमिस्टिक वे आशावादी थे एंड फाट द सी फॉर देयर सर्वाइवल और अपने सर्वाइवल के लिए अस्तित्व के लिए लड़ाई करते रहे। दे डिड देयर बेस्ट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम वेव्स ऑफ द सी वे समुद्र की लहरों से अपने को बचाने के लिए जितना संभव हो सकता था सब उन्होंने किया। एट लास्ट दे गॉट सक्सेस और अंत में उन्हें सफलता भी मिल गई। द चिल्ड्रेन ऑफ द शिप आल्सो शोवेड देयर करेज उस जहाज़ पर उस नाव पर जो बच्चे थे उन्होंने भी अपने साहस को दिखाया। दे वेयर इंजर्ड वे घायल हो गए थे बट लेकिन डिड नॉट टेल देयर पेरेंट्स अबाउट देयर इंजरीज लेकिन अपने चोट के विषय में अपने माता पिता को नहीं बताए। जान ने कहा दैट दे वेयर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग वे मरने से नहीं डरते थे इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर यदि वे सब एक साथ थे। सो वी फाइंड इसलिए हम पाते हैं दैट कि बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन बिहेव्ड इन द सेम मैनर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू इंड्योर द डियरेस्ट स्ट्रेस। ये कहानी कैसे ये व्यक्त करती है, सुझाती है, दिखाती है कि आशावादिता खतरनाक से खतरनाक तनाव को सहन करने में सहायता करती है। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ एडवेंचर। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज the author of the story is going on a sea voyage with his wife and 2 children, John and Sue. The weather is continued to deteriorate. It starts strong gale and waves of the sea are raised high with sea waves. The ship is also raised high and it damages the ship and it is full of water. The deck and planks are broken, but they do not lose hope and courage. They start to pump water with hand pumps and electric pumps.
द चिल्ड्रेन आल्सो शो करेज, दे डू नॉट टेल देयर पेरेंट्स अबाउट देयर इंजरीज, दे are all courageous, hopeful and optimistic, and the result is that they got islands safely. In this way, the storm suggests that optimism helps to endure the dearest stress. इस प्रकार इसकी भी हिंदी आप देख लें। दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, यह कहानी पूर्णतया जो है साहस से भरी हुई है, साहसिक कहानी है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का लेखक, इज़ गोइंग ऑन ए सी वॉयज, एक समुद्री यात्रा पर जा रहा है, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी, एंड 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे जॉन और शिव के साथ। द वेदर इज़ कंटिन्यूड टू डिटोरिएट, मौसम लगातार ख़राब होता है। इट स्टार्ट्स स्ट्रांग गेल, तेज़ हवा शुरू हो जाती है। एंड वेव्स ऑफ द सी आर रेज्ड हाई, और हवा के साथ समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं। विद द वेव्स, लहरों के साथ ही, द शिप इज़ आल्सो रेज्ड हाई, जहाज़ भी उसी के साथ ऊपर उठती है। एंड डैमेज द शिप, और लहर जो है वो जहाज़ को नुकसान कर देती है, डैमेज कर देती है। एंड इट इज़ फुल ऑफ वाटर, और ये जहाज़ पानी से भर जाती है। द डेक एंड प्लैंक्स आर ब्रोकन, जहाज़ का डेक, फर्श और प्लंक्स, तख्ता जो है पटरे का, वो भी टूट जाते हैं। बट लेकिन दे डू नॉट लूज होप एंड करेज, वे अपने आशा और साहस को नहीं खोते हैं। दे स्टार्ट टू पंप वाटर विथ हैंड पम्प्स एंड इलेक्ट्रिक पम्प्स, वे हैंड पंप से और इलेक्ट्रिक पंप से पानी को निकालना शुरू करते हैं जहाज़ से। द चिल्ड्रेन आल्सो शो करेज, बच्चे भी साहस दिखाते हैं। दे डू नॉट टेल देयर पेरेंट्स अबाउट देयर इंजरीज, वे अपने चोट के विषय में अपने माता पिता को नहीं बताते हैं। दे आर ऑल करेजियस, वे सभी के सभी साहसी, होपफुल, आशावान, एंड ऑप्टिमिस्टिक, और आशावादी हैं। एंड द रिजल्ट इज, और परिणाम यह होता है, दैट कि दे गेट आइलैंड्स सेफली, वे सुरक्षित द्वीप समूह को पा जाते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, द स्टोरी सजेस्ट दैट, ये कहानी हमें सजेस्ट करती है कि ऑप्टिमिज्म, आशावादिता, हेल्प्स, सहायता करती है, टू एंड्योर द डियरेस्ट स्ट्रेस, यानी हमारे आशावादिता जो है वो खतरनाक से खतरनाक तनाव को सहन करने में और हटाने में मदद करती है। इस प्रकार ये पाठ पूरा का पूरा समाप्त हो गया। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। इस वीडियो को पढ़ें, तैयार करें।